बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताक रातों में नमाज तहज्जुद का अहतमाम। माह रमज़ान ख़ासकर आखिरी अशरा की ताक रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश किया करो। माह रमज़ान ख़ासकर अशरा की ताक रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में से एक है। मज़कूरा हदीस के मुताबिक शब कदर की तलाश 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में करनी चाहिए। हज़ार महीनों की इबादत करने से अफजल इस एक रात शब कदर में इबादत करने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है और अल्लाह ताला को क़ुर्ब हासिल होता है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हुआ, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम। खड़े होने का मतलब नमाज पढ़ना, तिलावत कुरान और ज़िक्र वगैरह में मशगूल होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ख़ास अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अमल किया जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में ख़ासकर ताक रातों में नमाज तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करें। तहज्जुद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादातर अमल 8 रकत नफल और 3 रकत वितर पढ़ने का था। अलबत्ता कभी कभी कम या इससे ज़्यादा भी पढ़ते थे। कुरान करीम में फ़र्ज़ नमाज के बाद जिस नमाज का ज़िक्र ताकीद के साथ बार बार किया गया है, वो तहज्जुद की नमाज है, जो तमाम नवाफिल में सबसे अफजल है। इरशाद बारी ताला है, वो लोग रातों को अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब को अज़ाब के डर से और सवाब की उम्मीद पर पुकारते रहते हैं, यानी नमाज, ज़िक्र और दुआ में लगे रहते हैं। ये इनकी सिफ़त और अमल है, लेकिन जज़ा और बदला अमल से बहुत ज़्यादा बड़ा है कि ऐसे लोगों के लिए आँखों की ठंडक का जो सामान ख़ज़ाना गैब में मौजूद है, इसकी किसी शख्स को भी ख़बर नहीं। ये इनको इनके अमाल का बदला मिलेगा जो वो किया करते थे। सूरह सजदा आयत नंबर 71। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फ़ुरूतनी यानी आजी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं। सूरह अल-फुरक़ान आयत नंबर 46। इसके बाद सूरह के इख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमाता है, यही लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत में बालाखाने दिए जाएंगे। नीज़ अल्लाह ताला का फरमान है, वो लोग रात में बहुत ही कम सोया करते हैं, यानी रात के अक्सर हिस्सा में इबादत में मशगूल रहते थे और शब के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सूरह अल-ज़ारियात आयत 81। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की है, यानी तहज्जुद, जो रात के आखिरी हिस्सा में अदा की जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ और रातों में ऐसे वक्त नमाज़ें पढ़ो
جب کہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام فرماتی یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اگر ہوتے بھی، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام فرماتے، یعنی نماز تہجد ادا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ذاتی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا، بلکہ رات کے ایک بڑے حصہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ سورہ المزمل کی ابتدائی آیات، آخری آیت، مذکورہ حدیث اور دیگر احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا 2/3 یا آدھا یا 1/3 حصہ روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمام رسل و انبیاء کرام کے سردار و تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے اپنا خاص تعلق و شغف رکھتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ بے شک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔